हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गोपीनाथ पॉल आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन गुरुजी के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो खास करके ग्रुप डी के ऊपर होने वाली है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार ग्रुप डी का वैकेंसी काफी कम है और इस कम वैकेंसी में एक सीट कैसे पक्का करें, इसके लिए आपकी जो है तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी, क्या होनी चाहिए रणनीति और किन किन चीजों को आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस वीडियो में इन सारे चीजों पे बात करने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे जिसमें से कोई भी सिंगल वीडियो आप मिस ना करें। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ग्रुप डी का सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस में जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है और जनरल साइंस का एक अलग पोर्शन है। मतलब जीके जीएस जो है उसमें जनरल नॉलेज करंट अफेयर एक सेक्शन बन जाता है, साथ ही जनरल साइंस का एक अलग सेक्शन बन जाता है। ठीक है, तो मेनली अगर देखा जाए तो 4 सेक्शन में इसको बांटा गया है सिलेबस को। अब रही बात इस सिलेबस को कंप्लीट करने की, तो दोस्तों जैसे मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस और जनरल जो साइंस अलग से है, इसके लिए आपको जो है यूट्यूब पे या तो ऑनलाइन कोर्सेस आप ले सकते हैं, या तो बहुत सारे यूट्यूब में जो फ्री टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसमें भी आप कर सकते हैं, या अगर आप ऑफलाइन से भी क्लासेस कर सकते हैं तो वहां से आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस में मतलब क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसमें आप कवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि सिलेबस आप तैयारी तो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब चीजें आप कर रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइंस का भी पढ़ रहे हैं, मैथ का भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग का पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज वगैरह पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें आपको और एक चीज जो महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है तैयारी के दौरान कि आपको तैयारी को जांचना भी होता है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए आप तैयारी तो कर रहे हैं, तैयारी को जांच नहीं रहे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा किस पोर्शन में जो है कमियां हैं, यानी कौन से पोर्शन से मेरा जो है क्वेश्चंस छूट रहे हैं, क्या क्वेश्चंस कौन से टॉपिक मेरे क्लियर नहीं हो रहे। तो ये जो चीजें हैं एक ही चीज से आप पता कर सकते हैं, वो है वन एंड ओनली मॉक टेस्ट। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, मॉक टेस्ट में क्या होता है, जैसे मॉक टेस्ट मान लीजिए आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 100 क्वेश्चंस में जो आप मॉक टेस्ट लगाइए उसमें भी 100 क्वेश्चंस होगा। और 100 क्वेश्चंस क्या होगा, इन चारों टॉपिक्स जो मैंने बोला, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, जनरल साइंस, इस सब से आएगा। तो मिक्स क्वेश्चन रहेगा और जब आप मॉक टेस्ट लगाइएगा तो मिक्स क्वेश्चन से आपका क्या होगा कि मान लीजिए आप मैथ का जो चीजें बना रहे हैं उसमें से कोई जैसे पूरा टॉपिक्स है मैथ में भी, मान लीजिए 25, 30 या 35 जो टॉपिक्स हैं उसमें से सब से एक क्वेश्चन, किसी में से 2 क्वेश्चन, किसी में से नहीं आएगा। तो उसमें जब आप उस क्वेश्चन को जब उस क्वेश्चन को बनाइएगा तो उसमें मान लीजिए वो नहीं बन रहा है, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इस चैप्टर में मेरा दिक्कत है, इस चैप्टर को मुझे और ज्यादा देखना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। वो चीजें जीके जीएस में भी लागू होता है, रीजनिंग में भी लागू होता है, साइंस में भी लागू होता है, सब चीजों में लागू होता है। तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना ही है। अब आप बोलोगे कि इसके लिए मॉक टेस्ट तो लगाना जरूरी है, लेकिन मॉक टेस्ट कौन सा बेस्ट है, क्योंकि आपको ये पता होगा अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूवर्स हैं कि मैं भी आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, 2019 वाली जो वैकेंसी थी उसमें मैंने आरआरबी एनटीपीसी के जरिए सिलेक्शन लिया था, और एक सिलेक्टेड बंदा ही अच्छे से बता सकता है कि आखिर कौन चीजें जो है बेस्ट होती है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलती है, आप कोई भी चीजें जाइए मार्केट में, हर चीज का बुक मिल जाता है, लेकिन बेस्ट क्या है, क्योंकि वो जो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट ही बढ़िया तरीके से बता सकता है। तो दोस्तों आप मॉक टेस्ट के लिए एक किरण पब्लिकेशन का बुक आता है वो आप जरूर लगा सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस वर्क बुक के नाम से आता है, जिसमें जो 25 सेट्स दिया है और ये चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल। आप स्क्रीन में इसका जो है कवर पेज का इमेज भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये, और इसमें एक चीज क्या है, ये हूबहू टीसीएस के एग्जाम पैटर्न के आधार पर एकदम कवर किया गया है। मतलब जैसे टीसीएस का जो प्रीवियस एग्जाम में कंडक्ट करा रही है उसी के आधार पे सेट्स बनाए गए हैं। इससे आप अपने तैयारी को एकदम मतलब एक अच्छे तरह से जांच कर सकते हैं। और इसमें आप जब मॉक टेस्ट लगाइएगा तो इसमें पता चलेगा कि किस सेक्शन में आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं, कौन से सेक्शन में आपकी कमियां हैं, और उन कमियों को दूर करके इस बार एक सिलेक्शन जरूर ले सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है इस बार वैकेंसी बहुत कम है और आपको नई नई चीजें, नई नई तरीकों को मतलब स्ट्रेटेजी लगाना ही पड़ेगा इस बार सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा कि किरण पब्लिकेशन का आप जो है प्रैक्टिस वर्कबुक नाम से जो मॉक टेस्ट का बुक आता है जिसमें 25 सेट्स दिया हुआ है, इसको आप बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे जरूर ऑर्डर कीजिए। और मतलब बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में भी है, क्योंकि एक फिजिकल बुक दिया जा रहा है वो भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, और आप इससे जो है मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए डिस्क्रिप्शन में भी इस बुक का लिंक दिया होगा, वहां से भी आप चीजें बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मॉक टेस्ट के बारे में, लेकिन आपको मैं और एक चीज बता देता हूं कि इस बार की जो कट ऑफ है काफी ज्यादा हाई जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसी कम है
और इसके लिए आपको तैयारी जबरदस्त करनी पड़ेगी। मतलब कोई भी कसर आप तैयारी में नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए कहीं से भी डाटा मिले, कहीं से भी मतलब कुछ भी मटेरियल मिले पढ़ने का, आप छोड़िए मत, उसको रगड़ जाइए, पढ़ जाइए, रट जाइए। और मतलब कुछ स्टडी में नेग्लिजेंसी 0 के बराबर रखिए। मतलब जहां नेग्लिजेंसी किए आप रेस से बाहर हो जाइएगा, और रेस से बाहर होना मतलब आप ऑलरेडी जो है 32,000 कुछ वैकेंसी है तो उससे बाहर हो जाइएगा। इसलिए तैयारी में मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना है, पूरा तैयारी करते रहना है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, क्योंकि इसमें ग्रुप डी के रिगार्डिंग काफी वीडियोस आने वाली है, बहुत मस्त मस्त वीडियोस आने वाली है जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, साथ ही आपको मोटिवेट करेगी। और क्योंकि आपको भी पता है कि तैयारी के दौरान मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर किसी और एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।